केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब यह कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। इस कानून के तहत 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। वहीं अब इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं सवालों के जवाब आसान भाषा में आपको बताएंगे। लोगों का सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर सीएए है क्या। दरअसल 2019 में पारित सीएए कानून पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले 6 अल्पसंख्यक समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। अब सवाल यह है कि सीएए कानून किस पर लागू होता है। दरअसल सीएए विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों पर लागू होता है, जो धार्मिक उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 देशों से भारत चले आए थे। तीसरा सवाल ये कि क्या सीएए किसी भी भारतीय नागरिक, हिंदू, मुस्लिम या किसी भी धर्म के लोगों को प्रभावित करता है, तो इसका जवाब है नहीं। सीएए कानून भारत में रह रहे मुसलमानों समेत किसी भी भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। अगला सवाल यह है कि क्या सीएए कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय को फायदा होगा। दरअसल सीएए इन समुदायों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का कानूनी अधिकार देता है। कानून लागू होने के बाद इन देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकेगी। अब सवाल यह है कि क्या सीएए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के अलावा विदेशियों पर भी लागू होता है, तो इसका जवाब है नहीं। सीएए खासतौर पर 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों पर ही लागू होता है। तो क्या इन 3 देशों के अलावा अन्य देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने वाले अल्पसंख्यक सीएए के तहत आवेदन कर सकते हैं, तो इसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि ऐसे अल्पसंख्यक को भारतीय नागरिकता पाने के लिए पहले से बने स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल यह है कि सीएए कानून के तहत सिर्फ 3 देशों के अल्पसंख्यक ही क्यों शामिल हैं इसमें, तो इसका जवाब है सीएए कानून स्पेसिफिक टेस्ट रिलीजन वाले पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों पर फोकस करता है। ऐसे देशों में अन्य धर्मों के अनुयायियों को खासतौर पर प्रताड़ित किया जाता है। अब सवाल ये कि क्या सीएए कानून के तहत उत्पीड़न के अन्य रूप जैसे नस्ल, लिंग को भी कवर किया जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं। सीएए 3 पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए धार्मिक उत्पीड़न के मामले को ही कवर कर सकता है। अब सवाल ये कि सीएए कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आए शरणार्थियों का क्या होगा, तो इसका जवाब यह है कि सीएए कानून के तहत अभी उन लोगों को ही भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि जो इसके बाद आए उनका क्या होगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सीएए के कट ऑफ डेट बढ़ाई जा सकती है, हालांकि अभी इस पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या भारत ने पहले कभी अन्य देशों के लोगों को नागरिकता की पेशकश की है, तो इसका जवाब है हाँ। भारत ने पहले विभिन्न समूहों के नागरिकता और पुनर्वास की पेशकश की है, जिनमें श्रीलंका के तमिल, बर्मा के लोग और 1970 के दशक में तख्ता पलट के बाद युगांडा के लोग शामिल हैं। बहरहाल बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश के सबसे विवादित कानून को लागू कर दिया है। 2020 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए सोमवार को गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जहां लोकसभा चुनाव के पहले सीएए लागू होने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल देश में एनआरसी और सीएए पारित किए जाने के बाद 2020 में देश की राजधानी दिल्ली समेत विभिन्न जगहों पर हुए दंगों में कई दर्जन जानें चली गई थी। हालांकि बीते दिनों ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले सीएए लागू किया जाए, और अब 11 मार्च 2024 सीएए के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन बन चुका है। वहीं सीएए के लागू होने के बाद भारत देश की नागरिकता गैर मुस्लिम शरणार्थियों को लेना आसान हो जाएगा।